वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फीवर ऑफ एजुकेशन एडी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 11th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताऊंगी। इससे जो पिछली वीडियो है वो भी इसी चैप्टर से संबंधित थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, भौतिक विज्ञान का प्रकृति से क्या संबंध है और प्राकृतिक घटनाओं के क्या क्या उदाहरण हैं। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी द्रव्य क्या होता है। द्रव्य यानी कि मैटर। तो द्रव्य की परिभाषा क्या होती है कि वह प्रत्येक वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है वह क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। और द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। तो ठोस क्या होते हैं कि जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं वो ठोस कहलाते हैं, जैसे कि लकड़ी, पत्थर, पेंसिल, रबड़, पेन, मेज, कुर्सी, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, ठोस हैं। यानी कि द्रव के पहले प्रकार का भाग है। पहला प्रकार क्या है, ठोस। यानी कि जो जो चीज़ें स्थिर होती हैं, अर्थात यानी जो जो चीज़ें जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं वो हमारे ठोस कहलाते हैं। अब द्रव्य क्या होते हैं कि जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, वो द्रव कहलाते हैं। जैसे कि पानी, दूध, तेल, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, द्रव है। अब इनका आयतन कैसे निश्चित होता है, आकार कैसे अनिश्चित होता है। अब जैसे पानी है, पानी को हम जिस बर्तन में रख लेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो ये क्या हो गया कि इसका आकार अनिश्चित होता है, तभी तो वो उसका आकार ग्रहण कर पाता है। यानी कि जो वस्तुएं जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है वो द्रव कहलाती हैं। गैस क्या होते हैं कि जिनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं वो गैस कहलाती हैं। जैसे वायु यानी कि हवा, एलपीजी गैस और भी बहुत प्रकार की, जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सभी हमारी क्या है, गैसें ही होती है। हाइड्रोजन है और जिनॉन, काफ़ी सारी गैसें होती हैं, वो हमारी सभी किसके अंतर्गत आ जाती हैं, गैस की, क्योंकि ना तो इनका आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि द्रव क्या होते हैं, द्रव के प्रकार क्या क्या होते हैं। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगला टॉपिक है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है कि ऊर्जा वह भौतिक राशि है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है, अर्थात कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। अब ऊर्जा किस प्रकार की होती है, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, द्रव की गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि सभी क्या है, ऊर्जा के ही स्वरूप हैं। ऊर्जा बराबर क्या होता है कि द्रव्यमान इंटू निर्वात में प्रकाश की चाल का स्क्वायर, अर्थात E बराबर mc²। ये क्या है, ऊर्जा का समीकरण कहलाता है। आप लोगों को द्रव्य और ऊर्जा के बारे में तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रकृति में मूल बल कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे तो प्रकृति में बहुत सारे बल उपस्थित होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ मुख्य बल हैं। तो 4 बल मुख्य हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा होता है प्रबल नाभिकीय बल और चौथा होता है दुर्बल नाभिकीय बल, या इसको हम लोग क्षीण नाभिकीय बल भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा होती है कि 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि सूत्र होता है F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r²। ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। अगला होता है विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, यह बल अपने दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
और ये जो बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बलों की अपेक्षा में 10⁻36 गुना अधिक होते हैं। अब अगला आता है प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होते हैं? ये चुंबकीय बलों से 100 गुना अधिक होते हैं। और दुर्बल नाभिकीय यानी क्षीण नाभिकीय बल क्या होते हैं कि ये रेडियो एक्टिव नाभिक के बीच में तथा मूल कणों के बीच में कार्य करने वाला बल होता है। और इस चैप्टर में लगभग इतना ही है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे भौतिक नियमों की प्रकृति, इसमें ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण आदि टॉपिक्स आते हैं। यदि आप लोगों को इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दीजिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि 11th क्लास के लिए तथा कॉम्पिटिशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।